बाबा की पुलिस ने चलाया समर सिंह पर हंटर। उधर समर सिंह ने खोल दिया मुंह। आकांक्षा दुबे के साथ रिश्ते के खोले राज, बताया कब और कैसे हुआ अलग। 2021 में हुई थी दोनों की मुलाकात। उसके बाद हाथ धोकर पीछे पड़ा था समर सिंह। आकांक्षा को दिखाए थे बड़े बड़े सपने। सबसे बड़े राज का हुआ खुलासा। पुलिस को जिस सबूत का इंतजार था वही उसके हाथ लग गया। अब तो अतीक के बेटे की तरह समर भी गया। योगी की कसम पूरी होकर ही रहेगी। बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। समर सिंह से पुलिस प्यार से पूछताछ कर रही थी तो वो अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बता रहा था। लेकिन जब बाबा की पुलिस ने दिखाया कि उसे सच उगलवाना आता है तो फटाफट समर सिंह ने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। एक बार जब समर ने मुंह खोलना शुरू किया तो उसके बाद जो बातें सामने आई उनको सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस को जिस रहस्य की तलाश थी उसका ही समर सिंह ने पर्दाफाश कर दिया। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही फरार चल रहे समर सिंह को बहुत मुश्किल से पुलिस पकड़ पाई थी। समर सिंह ने पुलिस को काफी दिनों तक आगे पीछे घुमाया था। इस केस को राजनीतिक रूप भी देने की कोशिश की गई। अभी बात समर सिंह की उन बातों की कर लेते हैं जिसके बारे में उसने खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में पहले सख्त रहने वाला समर सिंह जब पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया तो उसने बताया कि वो और आकांक्षा लगभग 20 महीने तक एक दूसरे के करीब रहे। इस दौरान दोनों में अच्छा खासा तालमेल बन गया था और आकांक्षा दुबे समर सिंह को प्यार भी करने लगी थी। क्योंकि आकांक्षा इस इंडस्ट्री में बाहरी थी और उन्हें समर सिंह का सहारा मिला तो उन्होंने समर सिंह को ही अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में बीते 3-4 महीने से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस बात का खुलासा खुद समर सिंह ने किया और बताया कि बीते 3-4 महीने से दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। इसके बाद कामकाज के सिलसिले में ही औपचारिक बातचीत होती थी। यानी आकांक्षा की मौत से 4 महीने पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी के बाद से आकांक्षा दुबे अंदर से टूट गई थी। लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगी इसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस पूछताछ में समर सिंह ने बताया कि उसकी और आकांक्षा की पहली मुलाकात जौनपुर में जनवरी 2021 में हुई थी। आकांक्षा ने उसके साथ भोजपुरी म्यूजिक एल्बम में काम करने की इच्छा जताई तो वो तैयार हो गया। दोनों ने तकरीबन 23 म्यूजिक एल्बम में साथ काम किया। समर सिंह ने दावा किया कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री में छा जाना चाहती थी और वो इसीलिए बहुत मेहनत भी कर रही थी। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे ने बहुत कम ही समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा उड़ा दिया था और पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ भी उन्होंने काम किया। जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी उसी दिन उनका पवन सिंह के साथ गाना आरा कभी हारा नहीं है भी रिलीज हुआ। इस गाने ने भी यूट्यूब पर गर्दा मचा दिया। लेकिन इसे देखने के लिए आकांक्षा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। समर सिंह ने पुलिस पूछताछ में और भी कई राज खोले। आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर पैसे की धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया है, जिस पर समर सिंह ने सफाई देते हुए पुलिस को बताया कि आकांक्षा दुबे के ज्यादातर पैसे का उसने भुगतान कर दिया था। कुछ छोटे प्रोजेक्ट के पैसे बाकी थे। आकांक्षा दुबे की मां के आरोप के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा दुबे को समय पर पैसा भी नहीं देता था और मानसिक तौर पर परेशान भी करता था। उन्होंने तो समर सिंह पर आकांक्षा दुबे से मोटी रकम लेने का भी आरोप लगाया है। समर सिंह ने ये भी कहा है कि कभी भी उसकी आकांक्षा से तीखी नोकझोंक नहीं हुई। अब इस मामले में मुंबई में रहने वाली आकांक्षा दुबे की एक सहेली को सारनाथ थाने की पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने बीते 12 अप्रैल को सारनाथ थाने की पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मुंबई में रहने वाली अपनी बेटी की सहेली से पूछताछ करने का अनुरोध किया था। पुलिस अब आकांक्षा की सहेली से समर सिंह और आकांक्षा के बीच कैसे रिश्ते थे, दोनों में क्या विवाद चल रहा था, इन सभी बातों की पड़ताल करेगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आकांक्षा दुबे की मां को कब तक न्याय मिल पाता है।